एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक और बार प्रभु का। एक और दिन आयु हमारे जीवन में जोड़ी, हमारा सहायक रहा, मददगार रहा। हर खतरों से, हर उस चाल से हमें सुरक्षित रखा जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में आती है, और हमें ये एक उत्तम मौका दिया कि हम एक बार फिर उसके चरणों में बैठ के अपने आप को उसके वचन के प्रकाश में जांचें, जानें और उसके वचन के द्वारा सामर्थ पाके जो है हम अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन में बदलाव लाएं, ताकि हम उस स्थान तक पहुंचने पाए जहां वो बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। आज की ये तैयारी हमारे जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकती है, बहुत सी उन बातों को हमारे जीवन से खत्म कर सकती है जो परमेश्वर के विरोध की हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो बार बार हमें ऐसे मौके देता है कि हम उसके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को रखें, उसको देखें और प्रभु से हम सामर्थ पाके उन बातों से छुटकारा पाएं जो हमें उससे दूर कर सकती हैं और उससे दूर रखती हैं। आज वचन में से हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसकी 10 से लेकर 15 आयत तक। सारे जने निकाल ले। पहले पेज नंबर है 229, पेज संख्या 229। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 10 से लेकर 15 तक पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की दूर आने की जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य को बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा हमने परमेश्वर की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जानता नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन इसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो सामर्थ्य है, जो पवित्र है, जो अपना कार्य करता है और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाता है, तेरे योग्य बनाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आज जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वचन साफ साफ बताता है कि आत्मा की बातें सिर्फ आत्मा ही जानती है। ये वचन आत्मा की बातें हैं और पिता परमेश्वर जो तूने सहायक हमारे लिए भेजा पिता आत्मा के रूप में, वो ही सिर्फ इन बातों को हमें समझा सकता है। तेरी आत्मा को हम यहाँ पे मांगते हैं प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरी वाणी इस वचन के द्वारा सुने और पिता परमेश्वर कन्विक्ट हो, कायल हो, अपने जीवन में पिता परमेश्वर हम परिवर्तन लाएं और तेरे योग्य पिता परमेश्वर अपने जीवन को बनाए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि हम उस अनंत तक पहुंच सके जहां पिता परमेश्वर तू चाहता है प्रत्येक मनुष्य पहुंचे। धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रत्येक आए हुए जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हृदय की भूमि को तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे पिता एक बार फिर अपनी सामर्थ्य दी है, विश्वास योग्य जाना है और यहाँ खड़े होने के लिए पिता परमेश्वर तूने अपनी सामर्थ्य दे के पिता परमेश्वर भेजा। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो कुछ इस होठ से निकले प्रभु वो तेरी वाणी हो, कोई अशुद्ध बात नहीं, कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं,
कोई कानों को खुजली मिटाने वाली बात नहीं, कोई किस्सा कहानी वाली बात नहीं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन जो हमें कायल करे, कन्विक्ट करे और पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदले प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को संत पौलुस जो है इस पत्री के द्वारा एक चेतावनी दे रहा है, जो आज मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, प्रत्येक मसीही जन के लिए है, क्योंकि कलीसिया में जो आते हैं वो सब प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग आते हैं, और जो वैसे आते हैं वो प्रभु के आश्चर्य कर्म और चमत्कार देखने आते हैं, लेकिन जब वो आश्चर्य कर्म चमत्कार उनके जीवन में होते हैं तो वो भी प्रभु को ग्रहण करते हैं और वचन में अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कलीसिया में के लोगों से जो कहा जाता है वो प्रभु एक बहुत ताड़ना देने वाली बात कहता है, कायल करने वाली बात कहता है। कोई उन्हें वो ऐसी बात नहीं कहता जो किससे कहानी हो, कानों की खुजली मिटाने वाली बात हो या मनुष्य को खुश करने वाली बात हो। हालेलुया। यहाँ पे संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसको? 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों से नहीं देखी और कान से नहीं सुनी, जो बातें आंखों से नहीं देखी और कान से नहीं सुनी, जो हमारे सामने अभी तक आई नहीं है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। हालेलुया। वो बातें कौन सी हैं? जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी हैं, जो इस बाइबल में लिखी हैं, उन बातों के विषय में यहाँ पे संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा है, इसका महत्व समझा रहा है। ये जो हमारे हाथ में पुस्तक है, ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, इसमें सिर्फ जो डाई से और कागज में लिखा नहीं गया है, ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रची गया एक कलाम है, वचन है, जो जीवित है, जो सामर्थी है, जो अपना कार्य करता है। इसके विषय में जो है संत पौलुस कलीसिया को चेतावनी दे रहा है कि जो तुम्हारी आंखों ने भी नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, तुम्हारे चित्त पे भी नहीं चढ़ी है, ये बातें तुम्हारे लिए तैयार की गई हैं परमेश्वर की ओर से। ये किसी स्वर्गदूत के लिए नहीं तैयार की गई है, ये तैयार की गई है मनुष्यों के लिए, मेरे लिए, आप लोगों के लिए। और ये इसमें मनुष्यों के नाम हम जरूर पढ़ते हैं जिन्होंने इस पुस्तक को परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाके लिखा है, लेकिन ये बातें उन मनुष्यों की नहीं हैं। ये बातें हैं हमारे परमेश्वर की, हमारे पिता की। हालेलुया। और उन बातों को विषय में पौलुस कहता है कि ये जो बातें हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। आत्मा की प्रेरणा से ये तैयार की गई है और आत्मा के ही द्वारा ये हमारे ऊपर प्रकट होती है। इसलिए मसीही जीवन जो है वो एक आत्मिक जीवन है। अगर आपके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं पाया जाता तो वो कभी भी जो है जन प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता। वो संसारिक है, वो शैतानी है, वो शारीरिक है, क्योंकि जो बातें आत्मा के द्वारा प्रकट होती हैं उसको जानने के लिए हमारे हृदय में प्रभु का आत्मा होना बहुत आवश्यक है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि उसको हमारे ऊपर आत्मा के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। आत्मा सब बातें, चाहे वो मेरी बात है, चाहे वो आपकी बात है, या वो परमेश्वर की बात है, वो प्रत्येक बात को जानता है और प्रत्येक बात को जांचता है।
प्रभु का दास कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे घेर रखा है। हम उसकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। अंधकार में भी उसकी ज्योति हमें दिखती है। हम समुद्र की गहराई में उतर जाएं, पहाड़ों में चढ़ जाएं, कहीं भी हम चले जाएं, वो हमें देख रहा है। हालेलुया। उसकी आत्मा से भागकर कोई भी कहीं नहीं जा सकता। वो हमारी हर एक बात को लिखा, भजनकार कहता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है। हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वो परमेश्वर का आत्मा पहले से ही, दूर से ही देख के उसे पहचान लेता है कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। हालेलुया। वो क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है ये आप में से कोई भी नहीं जानता। ना आप लोगों के अंदर जो कुछ इस समय चल रहा है, ना वो मैं जानता हूँ, ना आपके साथ में जो बैठा है वो जानता है। लेकिन आपका आत्मा उस बात को जानता है। हालेलुया। आपका आत्मा उस बात को जानता है कि आपके अंदर इस समय क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे ही लिखा है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातें जो इस वचन में लिखी है, इसे कोई भी नहीं जानता। मनुष्यों के लिए ये सिर्फ एक किस्सा कहानी है, एक कथा है, एक हिस्ट्री की बुक है, जिसमें राजाओं का वर्णन है, लड़ाइयों का वर्णन है, बहुत सी बातों का वर्णन है जो इस संसार में घटा है। जैसे एक आम पुस्तक हम पढ़ते हैं किसी मनुष्य के द्वारा रची गई, वैसे ही मनुष्यों के लिए ये भी एक पुस्तक है, जब तक उस मनुष्य ने परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कर लेता है तो ये पुस्तक उसके लिए एक जीवित वचन बन जाता है। हालेलुया। एक जीवित वचन जो सामर्थी है, जो पवित्र है और जो अपना कार्य निश्चय करता है। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि जैसे हमारी आत्मा में क्या चल रहा है वो सिर्फ हम जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता, वैसे ही प्रभु के इन वचनों को भी जब तक प्रभु की आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम उसको नहीं जान सकते कि प्रभु इसके द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है। इसलिए कई लोगों के घर में ये वचन होते हुए भी ये एक किनारे में पड़ा रहता है, अलमारी के ऊपर पड़ा रहता है, ट्रंक के ऊपर पड़ा रहता है, या फिर किसी बक्से में पड़ा रहता है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ ये एक पुस्तक है। वो इसकी अहमियत को, इसकी सामर्थ को, इसकी सत्यता को, इसकी पवित्रता को वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने हृदय में जगह नहीं दी होती। मसीही लोगों के घर में भी, क्योंकि वो सिर्फ एक दिखावटी मसीह है, एक कहलावटी मसीह है, और सिर्फ वो उसी समय चर्च आने वाले मसीह होते हैं जब चर्च में कोई फंक्शन हो रहा होता है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर या कोई शादी ब्याह, या फिर उन्हें चर्च से कोई अपना फ़ायदा निकालना होता है, कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कोई लेटर चाहिए होता है, या शादी पढ़वानी होती है, तब वो सिर्फ कलीसिया में आके अपना मुंह दिखाते हैं और प्रभु के वचन को वो बिल्कुल भी अपने जीवन में अहमियत नहीं देते हैं। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम
उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज ये मुझे अपने आप को जांचना है, आप लोगों को अपने आप को जांचना है, क्या ये वचन मेरे ऊपर सत्य है कि नहीं है। क्या मैंने उस आत्मा को ग्रहण किया है कि मैं इन बातों को जो है अपने जीवन में ग्रहण करूं, इन्हें समझूं और इनको जीऊं। हालेलुया। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल सकता हूं, आप लोग मेरे लिए नहीं बोल सकते हैं कि मैंने वो पाया है कि नहीं पाया है, क्योंकि बहुत से प्रचारक भी ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा नहीं पाया है। वो संसार की, जैसे पौलुस यहाँ पे लिखता है 2 अध्याय की 2 आयत में, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं। बहुत से प्रचारक हैं जो ये ज्ञान की लुभावनी बातें इस पुलपिट से खड़े होकर करते हैं, ताकि वो अपने ज्ञान से, अपने लुभाने वाली बातों से भीड़ को इकट्ठा करें और अपने नाम की जो है वो बढ़ाई करवाएं, अपनी महिमा करवाएं। लेकिन संत पौलुस साफ साफ कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूं, ना कोई ज्ञान की बात, ना कोई लुभावने वाली बात। और जो कोई ये ज्ञान और लुभावने वाली बातें करता है, प्रभु की आत्मा उसमें नहीं है। हालेलुया। कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। एक सच्चा प्रचारक जो है, जिसने प्रभु का आत्मा ग्रहण किया है, वो जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, वो मनुष्य की सिखाई हुई ज्ञान की बातों में अपने प्रचार को कभी भी नहीं करेगा। तो कोई कहानी किससे नहीं सुनाएगा, कोई कानों की खुजली मिटाने वाली बात नहीं सुनाएगा, वो कोई मनुष्य को लुभाने के लिए कुछ नहीं कहेगा, उन्हें खुश करने के लिए कोई भी बात नहीं बोलेगा। चाहे कलीसिया खाली हो जाए, चाहे कलीसिया में एक ही जन ऐसा हो जिसने प्रभु को ग्रहण किया है और प्रभु की आत्मा को पाया है। हालेलुया। वो भीड़ इकट्ठी कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों से वो प्रचार कभी भी नहीं करेगा। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं, वो प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रचार करेगा। और आत्मा हमेशा जो है वो सही राह दिखाती है, आत्मा जो है हमेशा ताड़ना देती है, आत्मा जो है हमारे अंदर काट पीट करती है, छांटती है हमें, बहुत सी बातें हमारे से वो अलग करती है जो प्रभु के स्वभाव की नहीं है, जो प्रभु के विरोध की बातें हैं। हालेलुया। इसलिए एक मसीही जीवन ग्रहण करने के लिए हमें बहुत सी बातें छोड़ने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, और उन सब बातों को दूर करने के लिए वो आत्मा हमें सामर्थ भी देती है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब वो आत्मा की सामर्थ हम पाते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरते हैं। हालेलुया। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। जो शारीरिक मनुष्य है, जिसमें प्रभु का
वचन नहीं, जिसमें प्रभु की आत्मा नहीं, जिसमें प्रभु का ज्ञान नहीं, वो प्रभु के इन वचनों को और प्रभु की आत्मा को ग्रहण नहीं करता है, वो इसे मूर्खता समझता है। पहले अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। जांचिए, हम अपने आप को जांचें, क्या ये क्रूस की कथा हमारे लिए मूर्खता तो नहीं है? कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? हम कलीसिया में आते हैं, हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, गाने गाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन क्या प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं है तो ये क्रूस की कथा हमारे लिए मूर्खता है, और हमारे से बड़ा कोई भी मूर्ख नहीं। हालेलुया। जिसके पास जीवित वचन है, जिसके पास सहायक उपस्थित है जो उसे ग्रहण कर सकता है, लेकिन तब भी जो है वो अंधकार में अपना जीवन बिता रहा है, मूर्खता में अपना जीवन बिता रहा है। ये क्रूस की कथा उसके लिए मूर्खता सिद्ध होती है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। हम उद्धार पाने वालों के लिए, जितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं वो इसको पाकर प्रभु की सामर्थ को पाते हैं। हालेलुया। और जब प्रभु की सामर्थ को पाते हैं तो निश्चय वो संसारिक बातों से, शैतानी बातों से, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से छुटकारा पाते हैं। हमें लेकिन जो मनुष्य इसको सामर्थ की तरह इस्तेमाल नहीं करता है, वो उन्हीं बंधनों में बंधा रहता है, उन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है जो उसे परमेश्वर से दूर करती जाती हैं और शैतान की जगह पे पहुंचा देती है। इसलिए आज हमें निर्णय लेना है, हमें मूर्ख बनना है कि हमें सामर्थी बनना है। प्रेज लॉर्ड। अगर हम प्रभु की आत्मा को अभी तक हमने नहीं पाया है तो हमें आज प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम उसकी आत्मा प्रभु से मांगे, ताकि इन वचनों का वो हमारे ऊपर जाहिर करे, और जब ये वचन हमारे ऊपर जाहिर होंगे तो निश्चय ये हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे। आमीन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वो शारीरिक रीति से उसकी जांच करना चाहता है, संसारिक रीति से उसकी जांच करना चाहता है, मतलब वो प्रभु के चिन्ह और चमत्कार देखना चाहता है। बस सिर्फ इस संसारिक जीवन में, इस शारीरिक जीवन में परमेश्वर से फायदा उठाना चाहता है। और वचन कहता है कि जो ऐसा चाहते हैं वो सबसे अभागे हैं। हालेलुया। वो सबसे अभागे हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप लोग हैं। जो सिर्फ इस संसार में प्रभु से फायदा चाहता है, शारीरिक जीवन में प्रभु से फायदा चाहता है, वो सबसे अभागा है, क्योंकि उसके सामने ये जीवित वचन है, उसके पास जो है पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए प्रभु ने ये जीवित वचन दिया है, ताकि वो इसे पढ़े, इसको पवित्र आत्मा को प्रभु से मांगे, इसे समझे और उस जीवन के लिए परिश्रम करे जो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। हालेलुया। ये शारीरिक जीवन तो मिट जाएगा, आज नहीं तो कल ये शारीरिक जीवन मिट जाएगा, लेकिन जो हमारा अनंत है वो हमें आज निर्णय लेके उस मार्ग में चलना है। वो निर्णय हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हमें कौन से मार्ग में ले चलता है, शारीरिक, संसारिक, शैतानी मार्ग, या वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाता है कि मार्ग, सत्य और जीवन
मैं ही हूँ। चौड़ा है वो मार्ग जो भव्य है, जो जिसमें बहुत आनंद है, जिसमें बहुत आसानी से जा सकते हैं, लेकिन उसका अंत कहाँ पे है? नरक में। लेकिन सकरा है वो मार्ग जहाँ बहुत ही कम लोग प्रवेश करते हैं, जो अपने जीवन में काट छाट चाहते हैं, जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना चाहते हैं। हालेलुया। आज सांझ हमारे पास समय है कि हम जांचें, हम निर्णय लें कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हालेलुया। आत्मिक जन सब कुछ जानता है। शारीरिक संसारिक शैतानी जन कुछ भी नहीं जांचता। उसे जो दे दो, जो कह दो, वो तैयार है। जहां भेड़ चाल है वहां जाने को तैयार है। कोई कह दे फलानी जगह चला के माथा टेक, वो तैयार है। कोई कहे एक पैर में खड़े हो जा तेरा भला होगा, वो तैयार है। कोई कहे फलानी नदी में जाके डुबकी लगा तेरे पाप धुल जाएंगे, वो तैयार है। फलानी दरगाह पे चले जा, वो जाने को तैयार है। वो कुछ जांचता नहीं है। लेकिन आत्मिक जन जो है वो इन वचन की प्रकाश में हर एक बात को जांचता है। क्या वो सत्य है या असत्य है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस सत्य को जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे, तभी हम प्रत्येक बात को इसके प्रकाश में जो है वो जांचने पाएंगे। हालेलुया। और लिखा है आत्मिक जन किसी के द्वारा जांचा नहीं जाता, क्योंकि वो ऐसे कार्य करता ही नहीं है जो प्रभु के विरोध के कार्य होते हैं। हालेलुया। वो हमेशा बुराई को भलाई से जीतता है। वो थप्पड़ खा के थप्पड़ नहीं मारता, बल्कि अपना दूसरा गाल भी उस ओर फेर देता है। जो एक कोस उसे बेगारी में ले जाना चाहता है, वो उसके साथ 2 कोस जाता है। वो अपने जीवन को इन वचन के अनुसार बिताता है। हालेलुया। आज हम भी अपने आप को जांचें, मैं भी, आप लोग भी, क्या ये वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है कि नहीं आता है? और अगर नहीं है तो आज भी हमारे पास समय है कि हम प्रभु के नज़दीक आएँ, उससे प्रार्थना करें, उससे आत्मा को मांगें और सामर्थ पाएँ, ताकि ये वचन, ये क्रूस की गाथा हमारे लिए मूर्खता ना रह जाए, बल्कि हमारे लिए सामर्थ बन जाए। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें।